गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे कि एसएससी, बीसीसी और एफसीसी में आर का, डी का और ए का क्या रिलेशन था। तो आज उसी टॉपिक को ही उसी से ही रिलेटेड टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक का नाम है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो ऑल वी नो डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डी से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। डेंसिटी हम पढ़ते आए हैं, डेंसिटी क्या होती है? डी इक्वल टू एम अपॉन वी। यहाँ एम रिप्रेजेंट कर रहा है मास को और वी रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को। तो यहाँ जो हम डेंसिटी ले रहे हैं वो किसकी ले रहे हैं? यूनिट सेल की। तो यहाँ पर जो मास होगा, या फिर इसको इस तरीके से लिख देंगे, मास ऑफ यूनिट सेल। तो जो मास है वो भी हमें किसका कंसीडर करना है? यूनिट सेल का ही। और जो वॉल्यूम है वो भी हमें किसका कंसीडर करना होगा? वो यूनिट सेल का ही। बात सही है? तो यहाँ जो मास है, जब तक हमें यूनिट सेल में ये नहीं पता होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं और एक पार्टिकल का कितना मास है, तो हम तब तक पूरे यूनिट सेल का मास नहीं पता लगा पाएंगे। तो हम इसको और थोड़ा सा इजी करके लिखेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब वही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात हो रही, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बात बिल्कुल ठीक है। तो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं नंबर ऑफ पार्टिकल को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? जेड से। जो एससीसी के लिए हमने निकाला था, बीसीसी के लिए भी निकाला था और ऐसे एफसीसी के लिए भी निकाला था, तो उसको रिप्रेजेंट किया था किससे? जेड से। जेड इंटू मास ऑफ पार्टिकल दैट इज स्मॉल एम एंड वॉल्यूम यूनिट सेल का। यूनिट सेल हमने किस में कंसीडर की थी? 3D में कंसीडर की थी। और किसको कंसीडर किया था? क्यूब को। तो वहाँ पर जो क्यूब का वॉल्यूम होगा वो क्या होता है? ए की क्यूब। ए क्या है? यहाँ पर एज लेंथ है, तो उसी का क्यूब होता है। तो यहाँ जो m है, मास ऑफ द वन पार्टिकल, यहाँ जो हमने m लिखा है ये क्या है? अगर आप इमेजिन करो कि किसी भी यूनिट सेल में 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, लेकिन हमें उस पूरे यूनिट सेल में सिर्फ एक पार्टिकल का मास चाहिए, तो हम वो कैसे निकालेंगे? ये हमने 11th क्लास के मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था। हम कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर। तो ये क्या होता है? किसी भी एटम का उसमें प्रेजेंट एक पार्टिकल का मास आ जाता है, जो कि हमें यहाँ पर भी चाहिए। उसमें हम कंसीडर कर रहे हैं किसी भी यूनिट सेल को कि उसमें 4 या 5 क्या है? पार्टिकल है, लेकिन हमें उनमें से एक पार्टिकल का मास चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे? उसका एटॉमिक मास लेंगे, जिसकी भी वहाँ बात हो रही होगी, उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर। तो यहाँ एवोगाद्रो नंबर की वैल्यू होती कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज एवोगाद्रो नंबर। तो यही वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, डी इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए की क्यूब इंटू एवोगाद्रो नंबर को हम सभी को पता है एन नॉट से भी हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर एन नॉट का मतलब क्या है? एवोगाद्रो नंबर, जो कि है 6.022 इंटू 10⁻23। तो यही है हमारा फॉर्मूला किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी को पता करने का। और डेंसिटी को हम सभी को पता है, डी की जगह हम इसको रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पर रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन नॉट ए की क्यूब लिखा हो तो वो भी सही है। वहाँ पर जो रो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको? डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है? इस फॉर्मूले को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक कह सकते हैं, या फिर जो भी आप कुछ कहो, इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। दैट इज, इसको हम कुछ इस तरीके से फिर से असेंबल कर लेते हैं, n इंटू एम अपॉन एन नॉट ए की क्यूब। बात वही है, बस एन नॉट को हमने इधर लिखा है और ए की क्यूब को उधर पहुंचा दिया। तो इसमें क्या है? z को, z यानी कि z, दैट इज जो कि z को रिप्रेजेंट कर रहा है, z, और यहाँ m, ठीक है, डिवाइडेड बाय n, न,
और यहाँ पर ए न, ठीक है, और यहाँ क्यूब है तो डंडे जो यहाँ पर हमने लगाया इसका क्यूब। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसको हमने कुछ हिंदी में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो ये क्या आपका प्रोनाउंसिएट करेगा, जमना। तो आप जमना वर्ड से इसको पूरे फॉर्मूले से याद कर सकते हो। जमना जो कि जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, म एम को, न एन नॉट को, और ये आकर डंडा कर रहा है ए को रिप्रेजेंट। तो आप कुछ इस तरीके से मतलब कुछ फॉर्मूले को याद करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ट्रिक निकालनी पड़ती है। तो यही है एक छोटी सी ट्रिक, शायद आपको इससे ये फॉर्मूला याद हो जाए। बस आपको ये वर्ड याद करना है जमना, और इससे हमारा फॉर्मूला पता चल जाएगा कि हमारा फॉर्मूला डेंसिटी निकालने का है क्या। और यहाँ पर ये जो जेड है, जेड है क्या, थोड़ा सा फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं। जेड क्या है, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, और एम हमें पता ही एटॉमिक मास है, ए क्या है हमारा वॉल्यूम है यूनिट सेल का, और एन नॉट क्या है अवोगाद्रो नंबर जो कि 6.022 × 10⁻23। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एसएससी यूनिट सेल के लिए जेड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, दैट इज़ 1। बीसीसी यूनिट सेल के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ 2। और ऐसे ही एफसीसी यूनिट सेल के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ 4। तो यहाँ पर अगर हमारा कहीं भी एससीसी की बात होती है तो हमें जेड की जगह 1 रखेंगे, बीसीसी की बात होती है तो जेड की जगह 2 प्लेस करेंगे, और एफसीसी की बात होती है जेड की जगह 4 प्लेस करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो कि हमारे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इवन अगर आप आगे भी कुछ एंट्रेंस एग्जाम की प्रैक्टिस करते हो तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ते हैं, एन एलिमेंट हैविंग बीसीसी ज्योमेट्री। बीसीसी यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया है कि जो यूनिट सेल है वो क्या है, बीसीसी। इससे क्या पता लगता है कि जो हमारी जेड की वैल्यू है वो कितनी है, 2, ठीक है। तो आगे पढ़ते, ज्योमेट्री हैज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हमारा क्या था, कैपिटल एम, दैट इज 50 U। कैलकुलेट द डेंसिटी, यानी कि हमारी जो वैल्यू है डी की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इट्स एज लेंथ यानी ए इक्वल टू 290 पिकोमीटर। पहले पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो हो जाएगा 290 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम अपने फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, डी इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए की क्यूब इंटू एन नॉट, ठीक है। तो z की वैल्यू 2, m यानी कि 50, a की क्यूब 290 × 10⁻⁻10 का होल क्यूब, और एन नॉट क्या है एवोगाद्रो नंबर यानी कि 6.022 10⁻23। थोड़ी सी जो डिजिट्स दिख रही हैं इसको इजी करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 290 का होल क्यूब इंटू 10⁻30 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी कुछ वैल्यू आएगी। ये पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 100 अपॉन, ये जब जीरो का बाहर निकालोगे क्यूब है तो 3, चलिए इसको ऐसे ही लिखते हैं, 6.022 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, लास्ट आंसर मिलेगा 6.81 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, तो आप इसको खुद से कैलकुलेट करके देखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। एक्सरे स्टडीज ऑफ सिल्वर क्रिस्टल, इट फॉर्म सीसीपी लैटिस। सीसीपी लैटिस इज सिमिलर टू एफसीसी, और एफसीसी की जेड की वैल्यू होती है हमारी 4, ठीक है। लैटिस एंड एज लेंथ दैट इज ए, और ए की वैल्यू यहाँ क्या गिवन है 408.6 पिकोमीटर। पिकोमीटर को फिर से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे इंटू 10⁻⁻10। कैलकुलेट डेंसिटी, यानी कि डी की वैल्यू हमें निकालनी है, और एटॉमिक मास एम दिया है 107.9 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वही डी इक्वल टू जेड इंटू एम, अपना जमना लगाएंगे, ना एन ए इंटू ए की क्यूब। z की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू 107.9 है, एन नॉट यानी कि एवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 है, और एज लेंथ कितनी गिवन है 408.6 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब। और जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो आपके यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर
क्यूब। बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है डेंसिटी का, D = Z/m/n0a की क्यूब। इसी फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे डेंसिटी से रिलेटेड। बस आपको क्या Z की वैल्यू लर्न करनी है कि SCC के लिए क्या होती है, BCC के लिए क्या होती है और FCC के लिए क्या होती है। आप इस वैल्यू में पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाए। कभी मोलर मास पूछ लेगा, कभी यहाँ पर एज लेंथ पूछ लेगा, तो यहाँ इसी फॉर्मूले से ही आप वो सही वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप इस फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको NCERT बुक में गिवन हैं आप वो करेंगे, और जो भी क्वेरी होगी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।